Hello students, today we will solve exercise 4.2 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Basic Geometrical Ideas. So student, मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसको अगर जब आप उसको सीख लेंगे उसके बाद ही मेन एक्सरसाइज करने में आपको मज़ा आएगा। तो जो फर्स्ट है कर्व्स। तो स्टार्ट करते हैं कर्व्स से। तो क्या डेफिनेशन है कर्व्स की? तो बेटा आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। जो जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूँ उन वर्डिंग्स को समझना है कि क्या बोला जा रहा है। कर्व्स आर फॉर्म्ड बाय ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम पेपर। मतलब कि मेरे पास ये पेपर है, मान लो पेज है, तो इस पेपर में अगर मैं कुछ बनाने जाऊँ और मैं कुछ भी बना दूँ, ये बना दिया भाई मैंने इसको बनाते वक्त पेन क्या करा, यहाँ से स्टार्ट करा, पेंसिल या पेन जो भी है यहाँ से स्टार्ट किया, और जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैंने पेंसिल को क्या किया, पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, उठाया नहीं। और जब उठाया नहीं तो इसका मतलब ये क्या है, कर्व है। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर मैं ऐसा करूँ, मेरे मन में ये आया, ये बनाया मैंने, और ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से पूरा घुमा के ले गया और यहाँ तक ख़त्म किया। तो मैंने इस पूरी प्रोसेस में जब ये फिगर पूरा बनाया तो मैंने एक बार भी पेंसिल को नहीं उठाया। जब भी पेंसिल को नहीं उठाते तो वो क्या होता है, कर्व होता है। वो कैसी भी शेप हो सकती है, वो लाइन सेगमेंट से मिलके भी बना हो सकता है, ये ऐसे कुछ भी हो सकता है। आप चाहो कुछ भी, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है, ये कर्व है। क्योंकि इसको पूरा बनाने में क्या करा मैंने लिफ्ट नहीं किया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी लेटर, जैसे अगर आप ये बनाए। लेकिन अगर मैं ये बनाऊँ, देखिए यहाँ पे ये बनाऊँ, ये देखिए मैंने इसको ये बनाऊँ और उसके बाद ये करके ये कर दिया, तो ये नहीं है कर्व। क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये बनाया, फिर ये बनाया और ये बनाया, और इसके बाद ए बनाने में मैंने क्या किया, 3 बार लिफ्ट कर दिया। लिफ्ट करना नहीं पड़ता। अगर आपका जो फिगर बनना है, आपका फिगर बनते वक्त क्या हो रहा है, आप स्टार्ट से शुरू करते हैं और बिना पेंसिल को उठाए हुए जहाँ तक फिगर पूरा बनता जा रहा है और आप लास्ट में एंड पे होता है, तो आप क्या बोलोगे, उसे कर्व बोलोगे। वो कैसा भी हो सकता है, ये कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है आपका, ये भी कर्व है, क्योंकि मैंने इसमें पूरी प्रोसेस में क्या, पेंसिल को नहीं लिफ्ट किया। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कर्व्स क्या होते हैं। तो कुल मिला के ये नहीं आपके कर्व्स में आएंगे। जैसे मैंने ये बता रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, मैं स्टार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ये इसको बनाते वक्त मैंने लिफ्ट करा ना अभी, तो ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप 1-2 बनाने, आपको पूरे नहीं, 1-2 बना लीजिएगा कोई भी फिगर जब आप बना रहे होंगे, ठीक है ना, नोटबुक में नोट्स बनाते हो। अच्छा ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कर्व्स। अब स्टार्ट करते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होते हैं, जैसे कि थोड़ा इसकी डेफिनेशन से बताया। ओपन कर्व मतलब वो कर्व तो होगा, मतलब बिना लिफ्ट किए हुए तो बनेगा ही बनेगा, बिना लिफ्ट किए हुए बनेगा ही बनेगा कर्व। और उसमें क्या होगा, जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल मतलब इट्स एंड पॉइंट डू नॉट मीट। इनिशियल या एंड पॉइंट बोल लीजिए आप, बात एक ही है। मतलब कि यहाँ से मैंने बोला कि ये जो है ऐसा बनाया, और ये देखिए इसके, ये इनिशियल बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ से शुरू किया हो तो इधर साइड को, और इधर से शुरू किया हो इधर को। इनिशियल बोलो या एंड पॉइंट, बात एक है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कुल मिला के बात ये। तो जो इसके एंड पॉइंट है, अगर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, ये दूर रहेंगे, डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे हवा जाने के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ओपन कर्व होगा। अब जैसे मैं ओपन कर्व कुछ और बना रहा हूँ, देखिए ये जस्ट पास से होके गुजर गया, और ये भी क्या है, ओपन कर्व है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिले। और जैसे देखिए अब, लेकिन आप ये बोल रहे होंगे सर ये भी ओपन कर्व है या ये क्लोज्ड कर्व है। ये अगर फिगर बना रहा हूँ तो ये भी ओपन फिगर है। आपको ये देख के नहीं बनाना कि ये बीच में ऐसे बंद बॉक्स बन गया, गोला बन गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन कर्व हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ओपन कर्व के। देखिए ये भी ओपन कर्व है, क्योंकि इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं मिले। अब तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा ओपन कर्व क्या होता है। ओपन कर्व में इससे मतलब नहीं होता कि बीच में कोई बंद जगह बन रही हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका, इसको आप क्लोज्ड कर्व नहीं बोलोगे, बंद नहीं है, ओपन कर्व ही बोलोगे, क्योंकि आपका इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं। अगर ये मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करके दोबारा से, अगर ये मैंने
पेन तो लिफ्ट नहीं किया, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे जाके पूरा फिर यहाँ पे मिला दूँ, तब ये क्लोज कर्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बीच में ये बॉक्स बने, आपका बस ये देखना है कि इनिशियल और एंड पॉइंट मिल रहे नहीं मिल रहे, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे कि अगर इनिशियल और एंड पॉइंट मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज्ड हो जाएगा, और इनिशियल और एंड पॉइंट क्या है यहाँ पे नहीं मिल रहे तो वो ओपन रहेगा। तो जैसे अब ये क्लोज कर्व है, मैंने इसी में बता दिया आपको। अब जैसे क्लोज कर्व क्या होगा, जैसे मैं कोई फिगर बना रहा हूँ, अब देखिए ये बनाया और ये, अब देखो अगर मैं किसी को बोलूँ, और जैसे बुक में बना, इसमें तो पता भी चल रहा है, मैं अगर मैं इसको पहली नज़र में कोई देखेगा तो वो ये सोचेगा कि अच्छे शुरू कहाँ से किया होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि पेंसिल से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि आपने देख लिया। वरना अगर मैं किसी को बोलूँ कि यहाँ पे बनाया कहाँ से था, स्टार्ट कहाँ से किया था, तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे एंड पॉइंट कहाँ है और इनिशियल पॉइंट कहाँ है, शुरुआत कहाँ से की और ख़त्म कहाँ से किया, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कर्व्स दैट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, मतलब इसका खत्म होने वाला पॉइंट है कहीं पे, ये कहीं पे दिख रहा है, मैं कोई कहीं से एक रस्सी इसमें जोड़ सकता हूँ, मैं कुछ और नहीं जोड़ सकता। आपके घर में जो रबर होता है, जो रबर बैंड होता है आपका, वो इस टाइप में शेप में होता है, तो ये क्या होता है उसमें आपका पता नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से और ख़त्म कहाँ से। तो वो किसके एग्जाम्पल होता है, क्लोज कर्व के। जो इस तरह की ये है, ये भी आपका क्या है, क्लोज कर्व है। देखिए पता नहीं चल रहा कि ट्रायंगल, अगर मैं पहली बारी में आपको, अभी आपने वीडियो ना देखा हो और मैं आपको यहाँ पे आके बोलूँ बेटा देख के बताओ कि ये शुरू कहाँ से क्या हुआ, ख़त्म कहाँ से किया, तो बता नहीं सकता। वो सोचेगा कि यहाँ से तो नहीं किया था शुरू, ये तो पक्का पता है कि पेन बिना लिफ्ट किए हुए बनाया हुआ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं बता सकते कि इसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ पर से था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। मैंने तो यहाँ से बनाया था, तो ये दोनों आपस में मिल गए। तो यही बात बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी जो इनिशियल और एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, खुला नहीं होगा, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिले होंगे। तो यही ओपन कर्व और क्लोज कर्व में डिफरेंस था। ओपन कर्व में ये देखिए, ये क्लोज कर्व में नहीं आता, ये फिगर क्लोज कर्व में नहीं आता, क्योंकि क्लोज नहीं है, इनिशियल और एंड पॉइंट यहाँ पे मिले हुए नहीं है। तो ये क्या होगा, ओपन कर्व होगा, और इसमें मिले हुए इन दोनों में, तो ये क्या होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, ये क्लोज्ड कर्व है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं मिले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं। सबसे पहले तो कर्व के बारे में बहुत ज़रूरी है कि कर्व्स क्या होते हैं। कर्व्स क्या होते हैं, बिना लिफ्ट किए हुए, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए अगर कोई फिगर बना देते हैं तो वो क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल कर्व। देखिए बेटा, मैं बार बार पीछे वाले भी रिकॉल करते जाऊंगा क्योंकि आपको वो भूलना नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले हमने सिर्फ कर्व पढ़ा था, फिर ओपन कर्व पढ़ा था, फिर क्लोज कर्व पढ़ा था। ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व जैसा होता है अ कर्व, कर्व तो होगा ही होगा। अ कर्व विच नेवर क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। जैसे मैंने बताया, ये क्रॉस नहीं किया ना अपने आप को, मतलब ये चलता गया आगे की तरफ को, लेकिन इसने एक दूसरे को अपने आप को क्रॉस नहीं किया, तो ये क्या होगा, सिंपल कर्व। जैसे ये है, ये क्रॉस नहीं किया, ये सिंपल कर्व। मतलब कि कोई फिगर जो अपने आप को क्रॉस ना करे। देखिए ये भी सिंपल कर्व होगा। देखिए हम क्लोज्ड या ओपन की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से समझिए आप, हम क्लोज्ड या ओपन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व वो होता है अ कर्व विच नेवर क्रॉस इटसेल्फ, मतलब कि एक कर्व बनाते वक्त वो खुद को क्रॉस ना करे, मतलब कि उसके ऊपर से दोबारा से पेंसिल ना चल जाए। देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ पर से ये यहाँ तक मिल गया, तो ये क्या होगा, आपका सिंपल कर्व होगा। जो कि इसने क्रॉस नहीं किया, ये तो ज्वाइन हो गया है, लेकिन क्रॉस करना किसको बोलते हैं, क्रॉस करना इसको बोलते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे क्रॉस हो गया कुछ, ठीक है ना। तो देखिए ये कर्व है, ये कर्व है क्यों, क्योंकि इसे बिना पेंसिल उठा के बनाया गया है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है, ये ओपन कर्व है। लेकिन अगर सिंपल भी जोड़ देते ना बेटा, सिंपल वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे, सिंपल कर्व उसे बोलते हैं। अब कर्व इसने क्रॉस कर दिया ना खुद को, इसने खुद को क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस करने की वजह से ये सिंपल कर्व नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये कर्व है, हाँ कर्व है, कर्व है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, ये कर्व है, ये कर्व है, क्योंकि इसके इनिशियल पॉइंट से हमने शुरुआत किया था, वो बिना पेंसिल लिफ्ट किए हुए हमने इसे बनाया। और ये हाँ कौन सा कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये कर्व भी है और ओपन भी है। लेकिन ये सिंपल कर्व जब बोलूँ मैं, एक अलग नेम है यहाँ पे सिंपल कर्व। अगर सिंपल कर्व बोलूँ तो सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आता है। सिंपल कर्व की कैटेगरी में क्यों नहीं आता, क्योंकि इसने खुद को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। जैसे ये है, ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसने इसको बनाते वक्त क्या कर लिया, खुद
खुद को क्रॉस कर लिया, यहाँ से शुरू किया और खुद ही में क्रॉस हो गया, तो वो फिगर हो सकता है जो खुद को क्रॉस ना करे। देखिए ये बनाया मैंने, बंद भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, देखिए ये हो सकता है इसने खुद को क्रॉस कहाँ किया, यहाँ से शुरू किया और जहाँ पे शुरू हो रहा था वहीं पे मिल गया, उसको क्रॉस करना थोड़ा, उसको मीट करना बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्रॉस, क्रॉस ना करे उसको। कोई भी फिगर अगर खुद को क्रॉस कर लेता है तो वो सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व के लिए क्या जरूरी है, कोई भी फिगर जो खुद को क्रॉस ना करे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये देखिए ये सिंपल कर्व है, क्यों, क्योंकि मैंने बनाया, खुद को क्रॉस कहाँ किया है, तो किनारे में चल रहा है ऐसे जलेबी जैसे, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, बाहर तक मिल रहा है इसके, लेकिन इसका नाम अगर हम बहुत चीज़ों में पूछ सकते हैं इसका नाम, ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है सबसे पहले तो, इसको बिना लिफ्ट किए हुए बनाया गया है, उसके बाद ये ओपन कर्व भी है, और इसके बाद अब सिंपल कर्व भी पूछो ना, सिंपल कर्व भी है ये, तो 3 चीज़ें बता सकते हैं हम इसमें, लेकिन क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो अलग अलग चीज़ें हैं कर्व में, तो वो सीखने की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना है कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या होते हैं। तो सिंपल कर्व में सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है कर्व की फैमिली से, कर्व तो होंगे ही, कर्व की फैमिली से सिंपल कर्व में सिर्फ उनको रखा जाता है जो खुद को क्रॉस ना करे, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसने खुद को क्रॉस कर लिया। मैंने यहाँ से बनाया तो था ऐसे, लेकिन ये बीच में क्या है, क्रॉस हो गया, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो सिंपल कर्व आपको समझ में आ गया, आपको कर्व समझ में आ गया, ओपन कर्व समझ में आ गया, क्लोज कर्व भी समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व पढ़ने जा रहे हैं हम। देखिए बेटा, सिंपल क्लोज कर्व जैसा कि डेफिनेशन से पता है, देखिए यहाँ पे उल्टे में चलते हैं, एक बार हमने कर्व पढ़ लिया है, हमने क्लोज पढ़ा, उसके बाद क्लोज कर्व, क्योंकि पढ़ा था ना कर्व के बारे में, क्या पढ़ा था, एक ऐसा फिगर जो बिना पेन लिफ्ट किए हुए बनाया जाता है, वो कर्व होता है। उसके बाद अच्छा ठीक है, क्लोज कर्व क्या होते हैं, कर्व तो होंगे ही, लेकिन उस कर्व में क्या होगा, ये देखिए इनिशियल और एंड पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे से मिले होंगे, मतलब कि इसका कोई एंड पॉइंट होगा ही नहीं, मतलब ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ से हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिंपल, सिंपल हमने पढ़ा था क्या, कि एक ऐसा फिगर जो खुद को क्रॉस नहीं करता। तो अब इसका मतलब इसमें तीनों चीज़ें मिली हुई हो तो वो सिंपल क्लोज का हो जाएगा। कैसे, एक अ सिंपल कर्व विच इज क्लोज्ड, इट मीन्स इट हैज़ नो ओपन एंड्स, इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। एक ऐसा सिंपल कर्व मीन्स वो खुद को क्रॉस ना करे, एक ऐसा सिंपल कर्व जो खुद को क्रॉस ना करे और उसका इनिशियल और एंड पॉइंट क्या हो, आपस में क्या हो जाए, ये मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल क्लोज कर्व। लेकिन हमने पीछे जब अभी पढ़ा था तो ये खाली सिंपल था, क्योंकि इसमें क्या था, इनिशियल और एंड पॉइंट तो क्या कहते हैं यहाँ पे मिल तो नहीं रहे, ये क्लोज तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ये क्रॉस भी नहीं करा था ना, तो इसको खाली सिंपल कर्व की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल क्लोज कर्व की, इसमें सिंपल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, तो तभी वो सिंपल क्लोज कर्व आएगा। जैसे मैं ये बनाऊँ तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिंपल क्लोज कर्व का, क्योंकि ये सिंपल तो है। सिंपल क्यों है बेटा, ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसने क्या किया, खुद को क्रॉस नहीं किया। और क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि इसका इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन हो गए, मतलब कि इसमें पता नहीं चला कि एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है। तो एक सिंपल क्लोज कर्व होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना बहुत जरूरी है। और खाली सिंपल बोलेगा तो आपका ये चल जाएगा, ये चल जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि आपने ये बनाया है, ये खुद को क्रॉस नहीं किया, ये खाली सिंपल है, ये भी चल जाएगा सिंपल, लेकिन क्लोज्ड में नहीं आएगा ना। तो इसलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन अलग से बनाई गई है, क्योंकि सिंपल कर्व तो है लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में मिले नहीं। तो ये सिंपल क्लोज कर्व ये आपके एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये देखिए हमने इसको बनाते वक्त क्या किया, यहाँ से शुरुआत किया और ऐसे बंद कर दिया, इसने खुद को क्रॉस भी नहीं किया और ये क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया। तो सिंपल क्लोज कर्व भी हमने पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं पॉलीगन। अब क्लोज कर्व, तो देखिए क्लोज हम पढ़ चुके हैं और कर्व पढ़ चुके हैं। कर्व क्या होता है, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, बार बार रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कर्व वो होते हैं जो बिना पेंसिल लिफ्ट किए हुए, अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं बिना पेन को लिफ्ट किए हुए कुछ आप ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या होता है, कर्व। और क्लोज्ड कौन से होते हैं, जिसमें इनिशियल और एंड पॉइंट क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो एंड पॉइंट है कहाँ इसके। तो एक ऐसा क्लोज कर्व बोल रहा है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ, ऐसे कर्व से मिलके बनाना हो, सिर्फ किससे मिलके बनाओ, लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ। तो ऐसा कब बन सकता है, देखो मैंने एक ये बनाया, अभी क्लोज तो हुआ नहीं क्योंकि इसका इनिशियल और एंड पॉइंट, अभी मैं इसको आपको समझाने के लिए पेन लिफ्ट कर रहा हूँ, वरना एक कर्व होगा आपका। ये देखिए मैं इसको बना रहा हूँ, ये देखिए
तो ये मैंने बनाया और ये क्लोज कब हुआ, जब इसमें मिनिमम 3 साइड लगी, क्योंकि 2 साइड से तो होता नहीं, क्योंकि ये यहीं तक पहुंचता तो बंद नहीं होता। तो कोई भी क्लोज कर्व जो हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ। लाइन सेगमेंट हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जो क्या होता है लाइन का पार्ट होता है, वो लाइन सेगमेंट छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं पॉलीगन बनाओ, पॉलीगन बोलते हैं। तो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ किससे मिलके बना हो, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीगन। ये देखिए ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनाई, छोटी लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज्ड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका पता नहीं चला, देखो कोई भी आए और बोले कि क्या बोलते हैं ये शुरू कहाँ से किया भाई, अरे इसमें तो एंड पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड भी होगा और ये कर भी होगा, क्योंकि बिना लिफ्ट किए हुए बना हुआ है। और ये फिर पॉलीगन कैसे बना, क्योंकि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो आप इसमें बता सकते हो इसमें ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये क्लोज तो है, लेकिन ये किससे नहीं बन के बना, ये किससे नहीं मिलके बना, ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है। तो ये हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। पॉलीगन के लिए जरूरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए फिगर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। अरे भाई ये तो बहुत ही ईजी है। ओपन किसको बोलते हैं, कर्व्स तो पता है हमें, क्योंकि ये अरे हाँ ये तो क्या कर रखा है, बिना लिफ्ट किए हुए बना रखा है। अगर यहाँ से शुरू किया होगा, मान लो इसमें तो क्या कर रखा है, ऐसे बंद यहाँ से शुरू करके कहीं से फिर दोबारा मिला दिया होगा। ये भी बिना लिफ्ट किए हुए बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, मैं तो बना ही रहा था इसको बार बार, ये भी बन सकता है। तो आपको ये बताना है कि ओपन है और क्लोज्ड क्या है। तो ओपन और क्लोज्ड कैसे पता चलेगा, जिसने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा जो अभी इससे पहले आ रहा था। तो आपको क्या करना है, पता होना चाहिए ओपन की डेफिनेशन क्या होती है, क्लोज्ड की क्या डेफिनेशन होती है। तो क्लोज ओपन किसको बोलते हैं, जिसमें इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिले होते। तो ये फर्स्ट फिगर किसका एग्जाम्पल है, ओपन कर्व का एग्जाम्पल है। ये कर्व है, ये ओपन होगा क्योंकि इसमें इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिले हुए। देखिए इस वाले बी पार्ट में अभी मैं बोल भी रहा था, ये बनाया कहाँ से होगा मुझे पता भी नहीं चल रहा। देखिए ये चीज मैं बता रहा था आपको, देखिए और फिगर तो मैं भी नोटबुक में बता रहा था, आप बोलोगे सर तो बना दे रहे हैं, मुझे पता चल जा रहा है कि सर कहाँ से बना रहे हैं। अब इस फिगर में बता सकते हो आप, ये बुक वाले ने यहाँ से बना रखा है, यहाँ से बना रखा है, कहाँ से बना रखा है फिगर, पता ही नहीं चला कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है, शुरुआत कहाँ से भी खत्म कहाँ हुआ, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। जो आपका इसमें जैसे ये और ये, यहाँ कोई है ऐसा जहाँ से मैं पता कर सकूँ ये खत्म कहाँ पे हो रहा है जी, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो हम इसको बोलेंगे क्लोज कर्व, ये बंद है तो इसको बोलेंगे क्लोज कर्व। ये क्या है, ओपन, क्योंकि इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे। ये आपका क्लोज है क्योंकि इससे ये देखिए ये बंद भी हो गया और इसका इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में मिल गए, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि इसमें इनिशियल क्या है और एंड क्या है। तो ये क्या होगा, ये भी आपका क्लोज कर्व होगा, इसमें भी पता नहीं चल रहा कि हमें भाई इनिशियल और एंड पॉइंट कहाँ से, मतलब कि इसका जो शुरुआत जहाँ से की होगी और ख़त्म जहाँ पे हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, वो आपस में मिल चुका है। तो क्लोज कर्व की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका, कि एक ऐसा फिगर जो जिसके एंड पॉइंट आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, पता ही नहीं चले कि किसका एंड पॉइंट क्या है, तो क्लोज्ड फिगर। तो फर्स्ट वाला ओपन, सेकंड वाला क्लोज, थर्ड वाला ओपन, फोर्थ वाला क्लोज और ई वाला भी क्लोज्ड। जी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अरे भैया हमने तो इतने एग्जांपल बना रखे, तो कुछ भी बना दो, यही बना दो इसमें से कुछ। चलो फिर भी हम कुछ बनाते हैं। ओपन कर्व क्या होता है, ये देखिए कुछ भी बना देना, ये ओपन है, कुछ भी बिना लिफ्ट किए हुए, पेंसिल जरूर पेंसिल से बनाना लेकिन आप, ठीक है। जैसे ये है ओपन है, ठीक है ना, ये ओपन है, ठीक है, और कुछ भी बना दो, ये कुछ भी बना दो, ये ओपन कर्व के एग्जांपल है बस। अब सेकंड में हम बनाते हैं इसको क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व बना रहे हैं, क्लोज कर्व में लेकिन ध्यान रखना है, आप फिगर कैसे भी बना दो, ये बना दो, चाहे कहीं ये पास लेके अंदर से जाके फिर से घुमा के आप कैसी भी कलाकारी दिखा दो, लेकिन शुरुआत और एंड पॉइंट को मिला दो। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्लोज कर्व के। ऐसे आप 3-4 बना दीजिएगा, जैसे ये है, ये और ये देखिए शुरुआत और एंड पॉइंट हमने मिला दिए इसके, तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके क्या हो गए, क्लोज कर्व के एग्जाम्पल हो गए। और जैसे ये है, ये देखिए, तो ये क्या होगा आपका क्लोज कर्व होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर।
ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेड इट्स इंटीरियर। तो बोला कि एक पॉलीगन बना दो। तो पॉलीगन की डेफिनेशन भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इसके साथ साथ। क्या है पॉलीगन, क्या पढ़ा था हमने? अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। कि एक क्लोज फिगर बना दो जो सिर्फ किससे मिलके बनाओ? लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट हमने 4.1 में पढ़ा था। तो लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्या बनाएंगे हम? क्लोज कर्व बनाएंगे। देखिए ये पॉलीगन बना दिया। सिर्फ किससे बना? लाइन सेगमेंट। एक ये है, एक ये है। इसको नेम भी दे देते हैं ABCD, क्योंकि ये पॉलीगन बन गया हमारा और ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा आपको। तो बोल रहा है कि एंड सेड इट्स इंटीरियर। तो इंटीरियर ये है ना इसका, अंदर। इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो ये सेड कर देना आपको उसके बाद। बहुत ईजी है। अब जरूरी नहीं कि आपको इसमें 4 साइड वाला ही बनाना था। आप ये जो पिछला वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था उस वाले फिगर के लिए, ये भी एक क्या है? ये भी एक किसका एग्जाम्पल है? पॉलीगन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये किससे मिलके बना है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। और इंटीरियर इसका ये ऐसे सेट कर सकते थे आप, अगर ये वाला एग्जाम्पल लेना चाहो तो। आप जरूरी नहीं है कि आप ये वाला एग्जाम्पल हो, कुछ भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। मैं बुक में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको नोटबुक में करना है। ये फिगर है आपका। तो फर्स्ट पार्ट है, इज इट अ कर्व। अब कर्व मैं बताऊंगा कैसे? फिर वही बात कि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे मेरे वीडियो के, तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए कहता हूँ मैं आपसे, वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको समझना है कि कर्व क्या होते हैं, क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, ठीक है ना। आपका पॉलीगन क्या होता है, जो जो अभी बताया था, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं। तो तभी तो समझ में आएगा ना एक्सरसाइज का। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये बोला है इज इट अ कर्व। तो कर्व क्या होता है? एक ऐसा फिगर जो बिना पेन को लिफ्ट किए हुए, बिना पेन को लिफ्ट किए बना सकता है। और ये बिना को बिल्कुल बनाया जा सकता है। मान लो अगर मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ तो ये बिना लिफ्ट किए हुए बनाया जा सकता है और ऐसे बन सकता है। तो इज इट अ कर्व? यस, इट इज अ कर्व बिकॉज इट कैन बी ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। तो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना। बी पार्ट, इज इट क्लोज्ड? यस, इट्स डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट है ही नहीं। देखिए मैं बताऊं कहाँ से, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि ये बनाया कहाँ से। इसने यहाँ से शुरू किया था बनाते वक्त या कहाँ से किया था, क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा कर्व तो हो, क्योंकि ये क्या हो, बिना लिफ्ट किए बनाया है। और ये ऐसा कर्व जिसमें पता ही नहीं चले कि इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ है। इसका मतलब कि जो शुरुआत और जो लास्ट हुई थी वो दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं? ज्वाइन हो चुके हैं। तो वो क्या होगा? आपका क्लोज कर्व। तो यस, इट इज अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। Now, question number 5. Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. तो बोल रहा है कि अगर ये पॉसिबल है, इनमें से 3 पार्ट जो दिए हैं, तो आपको इसको एक बार आप ड्रॉ कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। तो एक ऐसा क्लोज कर्व बनाओ जो पॉलीगन ना हो। तो पॉलीगन के लिए तो क्या होता है? लाइन सेगमेंट। तो भैया हम बना देते हैं ये बना दिया, लो बन गया। क्योंकि ये क्लोज कर्व है और पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन में तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और बनाना है, कोई और बना दीजिए। देखिए ये बन गया, क्योंकि इसमें क्या क्लोज कर्व है, बिना मैंने लिफ्ट करके बनाया और इनिशियल और एंड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया। पॉलीगन क्यों नहीं है? पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये पॉलीगन भी नहीं है और कर्व भी है और क्लोज्ड भी है। तो ये क्या होगा? आपका क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। तो पॉसिबल था, ये कोई भी बना सकते हैं आप। 2 और बनाइएगा। मैं आपकी जब नोटबुक चेक करूंगा तो मुझे आपको 4 एग्जाम्पल मिले होने चाहिए। इसने 1 बोल रखा है आपको, लेकिन 4 बनाने हैं। 2 आप अपने मन से सोचेगा, देखते हैं आप कितना ज़्यादा सीखे। देखते हैं यहाँ पे 1 आपको और बनाना है, 2 कोई भी यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कोई और बनाने हैं, ठीक है ना। तो बी पार्ट, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ओपन कर्व बना दीजिए बोला है जिसका इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में ना मिले। तो एक ओपन कर्व बना दीजिए मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाओ। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको बहुत सारे इस टाइप के। देखिए बन गया, एक ओपन कर्व है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना और इसका इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं मिले हुए हैं एक दूसरे से। आप चाहो तो ऐसे बना दीजिए, ये बना दीजिए। ये भी क्या है? एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ये भी ओपन कर्व है क्योंकि इसका इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं मिला। अब तो मैंने इतनी बार बोल दिया, आपको याद ही हो गया होगा। ये एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये एक ओपन कर्व है जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। ये भी ओपन कर्व है और सिर्फ किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट। जिसने वीडियो को अच्छे से देखा उसको समझ में आ गया होगा कि ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, क्योंकि इनिशियल और एंड पॉइंट आपस में नहीं मिले हुए हैं। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। अब थर्ड पार्ट बोला, अ पॉलीगन विद 2 साइड्स।
पॉलीगन, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब मेरे को बंद करना है कोई फिगर, बंद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लोज फिगर उसका इनिशियल और एंड पॉइंट क्या होगा? एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। तो दो साइड से पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैंने दो साइड बनाई तो ये क्लोज्ड कहाँ हुआ? इसका दो साइड बना के किसी को आप बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये बंद इतना खुला रह जाएगा इसका, क्योंकि इनिशियल और एंड पॉइंट तो आपस में मिलेंगे ही नहीं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो साइड से मिलके पॉलीगन नहीं बनता। एक रूल ही है, ये आप याद ही कर लीजिएगा कि एक पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स ये होती हैं। तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड से जो पॉसिबल बनता है उसका नाम होता है ट्रायंगल। कौन सा फिगर होता है? ट्रायंगल। तो मिनिमम 3 तो चाहिए होती हैं। कोई अगर क्लोज्ड पॉलीगन बनाना है, कोई या ये समझ लीजिए आप कोई पॉलीगन बनाना है तो मिनिमम 3 साइड तो चाहिए होंगी। 2 साइड या 1 साइड से मिलके नहीं बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।